यहाँ पे हमारा एक वीकली की लेवल हम मार्क कर लेते हैं। साथ ही में साथ हमारे यहाँ पे क्या था, एक ड्रोन लिक्विडिटी भी थी यहाँ पे। हम इस ड्रोन लिक्विडिटी को भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसको हम डिफरेंट कलर देंगे, यस, ऑन डॉटेड डाउन। ओके, दिस इज योर वीकली ईयर। अब हम एक टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं और प्राइस को यहाँ पे रीड करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे हमारा एक की लेवल ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी ड्रोन लिक्विडिटी है। नाउ यहाँ पे हमें क्या देखा कि जो प्रीवियस जो भी डे था, मीन्स की जो भी डे था यहाँ पे आया एंड डे यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिली। ऑलवेज हमें की लेवल पर रिजेक्शन पहले फाइंड करनी है। ये हमें इस डे लो को हम मार्क कर लेंगे एज अ वो ड्रोन लिक्विडिटी हमारे लिए फ्यूल वर्क करेगा वहाँ पे। हम इस की लेवल को मार्क कर लेते हैं और हम एक टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम लोअर, मीन्स की इंट्राडे पर्पज से हमें ट्रेड करना है, तो हम H1 में चले जाएंगे। ओके, हम यहाँ पे H1 पे आ जाते हैं, प्राइस को वहाँ पे रेडी करते हैं। या हमारा जो भी की जोन होता है, जो भी की जोन है, उस की जोन को टैप करने से पहले जो फर्स्ट ओपन क्लोज होगा हमें उसको मार्क कर लेना है। फर्स्ट ओपन क्लोज, ओके, मीन्स के फर्स्ट ओपन क्लोज हमारा ये है। नाउ हम लाइन से कर लेता हूँ। फर्स्ट ओपन क्लोज को आपको मार्क करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा हूँ यहाँ पे, इस ओपन क्लोज को हमें मार्क कर लेना है। ओके, एमएसएस होने में टाइम लग सकता है, एमएसएस स्विंग ऊपर पड़ा है, और हम अर्ली कंफर्मेशन लेंगे और अर्ली ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से। ओके, नाउ हमारे पास एक फर्स्ट ओपन क्लोज कौन सा आ गया है, ये वाला। तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या मार्क किया, फर्स्ट ओपन क्लोज। प्राइस ने क्या कर दिया है, फर्स्ट ओपन क्लोज को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया, फर्स्ट ओपन क्लोज को यहाँ से प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। मीन्स कि हमारा जो रिसेंट सपोर्ट था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। हम इंट्राडे पर्पज से हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं हाई टाइम फ्रेम का की लेवल यहाँ से हटा देता हूँ। आगे मैं बताऊंगी कैसे और चीज़ें करनी। पहले हम एक एंट्री मॉडल यहाँ पे देख लेते हैं। हमें क्या है कि फर्स्ट जो भी ओपन क्लोज होता है, ठीक है, उसको मार्क करना है। जैसे ही एक ओपन क्लोज ब्रेक हुआ, हमें इसका रिटेस्ट का वेट करना है ना। हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और वहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे अब प्राइस एक्शन जब रीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाई साइड की जो भी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, सेल साइड की लिक्विडिटी सॉरी, यहाँ पे मार्केट ने पर्स कर ली। उसके बाद एक अच्छी खासी इंगल्फ कैंडल मिली है। ठीक है, ये फर्स्ट ओपन क्लोज था। अगर आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हो तो इस फर्स्ट ओपन क्लोज से भी ले सकते थे, पर ये हाई रिस्क है। मैं बोलूँगा कि आपको H1 के की लेवल को ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे H1 का की लेवल हमें ब्रेक होता है, हमें M15 के अंदर वहाँ पे उस की लेवल को रिटेस्ट का वेट करना है। यहाँ पे देखो प्राइस शूटअप हुई, हमें मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट मिला है। ना, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई, ओके, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई, हमें क्या करना है, जो भी की लेवल था, जो भी की जोन था, उसका इनवर्स ओपन क्लोज, क्या है, इनवर्स ओपन क्लोज। हमें उस इनवर्स ओपन क्लोज को मार्क करना है और हमारी एंट्री कहाँ से होगी, इस इनवर्स ओपन क्लोज से हमारी एंट्री होगी। सेम आप यही मॉडल यहाँ पे यूज करना है। ओके, नाउ यहाँ से आपकी सिंपल टैप एंड हो एंट्री हो जाएगी। आपका जो भी एसएल होगा वो आपका होगा 30 पिप्स के ऊपर ही। आपकी एंट्री होगी यहाँ से, और आपका टारगेट होगा 1:2 या 3, या आपकी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कम से कम। मेरा टारगेट यहाँ पे मैं रखता हूँ कि भाई मेरा जो टारगेट है यहाँ तक होगा, नेक्स्ट मेरे रेजिस्टेंस जोन तक। ओके, तो यहाँ पे जो इन्वर्स था, देख रहे हो ना, प्राइस ऑलरेडी क्या किया है, प्राइस ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। और मैंने क्या बोला कि हमें जो फर्स्ट इन्वर्स होता है, ठीक है, फर्स्ट इन्वर्स जो रहता है उसको मार्क करना था। हमने इन्वर्स ओपन क्लोज यहाँ पे मार्क किया। जैसे प्राइस इन्वर्स ओपन क्लोज को टैप करने आई, हम यहाँ से बिग बाइंग प्लान कर सकते हैं। ना हम यहाँ ना प्राइस को देखते हैं।
यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, आप इस इन्वर्स से भी प्राइस को इस इन्वर्स से भी आप बाई कर सकते थे। सिंपल देखो, जितने भी हमारे इन्वर्स बनते हैं मंथ्स की, जो लास्ट जो भी रहता है इसकी लेवल को टैप किया, ठीक है, उसके बाद प्राइस रिवर्स हुई, तो वहाँ पे जो लास्ट इन्वर्स था यहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं सिंपल इसी मेथड से। जैसे टैप करते हैं कैंडल वहाँ पे, और आपका सेम इसी तरीके से एंट्री हो जाएगा लॉन्ग के लिए। तो अब जितना रिफाइन करोगे आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस उतने छोटे होते जाएंगे। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा 30 बिट के आसपास अपना एसएल रखिए। पहला टारगेट है इनसे, सेकंड टारगेट आपको ये रखना है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, इनवर्स मेथड। लाओ हम प्ले करते हैं यहाँ से। हमारा फर्स्ट टीपी यहाँ पे हिट हो गया है, नाउ प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टीपी कौन सा होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्रीज नहीं ले रहे हैं, हम इंट्राडे पर्पज से एंट्रीज ले रहे हैं। ओके, ये पूरा हम रिवर्सल प्ले नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा वहाँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे है, हाँ? और एक टारगेट हमारा यहाँ पे है। और नाउ हमें इस एंट्री मॉडल से यहाँ तक हमें कितने पॉइंट्स मिले, तकरीबन हमने 400 पॉइंट के यहाँ कैप्चर किए। यहाँ पे भी तकरीबन 500 पे हमने कैप्चर किए हैं। और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक टीपी हिट हो गया, टीपी हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो गया। नाउ हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे प्राइस को रीड करते हैं। हम आ जाते हैं वापस H1 पे। H1 पे भी आपको प्राइस को देखना है कि प्राइस आपको वहाँ पे क्या चीज़ें बता रही है। देखो ये हो गया हमारा इनवर्स मेथड। फर्स्ट जो डाउन क्लोज कैंडल थी उसका ओपन क्लोज हमें मार्क करना था, और वहाँ पे देखो उस ओपन क्लोज से प्राइस ऊपर होके गई। ये था H1 के अंदर स्ट्रक्चर। ओके, मैंने उसको आपको रिफाइन करके सेम स्ट्रक्चर एज अ फ्रैक्टल मॉडल 15 मिनट में दिखाया। सेम उसी मॉडल को यहाँ पे रिफाइन करके मैंने वहाँ पे आपको 5 मिनट के अंदर दिखाया। देखिए सेम उसी को 5 मिनट। तो आप किस तरीके से चीज़ों को रिफाइन करते हो और किस तरीके से वहाँ पे एंट्रीज प्लान्स करते हो वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे तो यहाँ